वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संजना यदुवंशी के बारे में। संजना यदुवंशी की फाइनली डिलीवरी हो गई है, ये हम अपने पहले वीडियो में भी बताए हैं। और आज हम बताएंगे कि संजना यदुवंशी को बेबी बॉय हुआ है या फिर बेबी गर्ल हुआ है। तो देखिए, बॉय हो या गर्ल हो, दोनों ही अच्छे होते हैं। और नवरात्रि के अवसर पर जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। संजना यदुवंशी ने बहुत ही तकलीफ झेली डिलीवरी के टाइम। पूरा नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है ना, वो पूरा दर्द झेला उसने। फिर उसके बाद जब डॉक्टर भी हार मान गए और संजना भी दर्द में इतना व्याकुल थी, सच में यार ये वाली कंडीशन बहुत ही अलग होती है और बहुत ही सुकून देने वाली होती है। क्योंकि दर्द में हम कितने भी होते हैं, हमें कितनी भी तकलीफ होती है, लेकिन हमारे हाथ में जैसे ही हमारा बेबी आ जाता है ना, तो हम अपना सारा दुख दर्द तकलीफ सब चीज़ें भूल जाते हैं। बच्चे के आने की इतनी खुशियाँ होती हैं, इतनी खुशियाँ होती हैं कि एक माँ जब अपनी जिंदगी से लड़ रही होती है बच्चा पैदा करने के लिए, तो उस समय उसके आप समझ सकते हो कितना दुख दर्द होता है, कितनी तकलीफें होती है। तब एक बच्चे का जन्म होता है और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मम्मी को डांटते हैं, बोलते हैं कि आखिर आपने क्या ही किया है हमारे लिए, आपने कुछ नहीं किया। आज हम जो है वो अपनी बदौलत है। तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है कि एक बच्चा ही अपनी माँ को समझाता है, एक बच्चा ही अपने पापा को समझाता है कि आखिर आपने क्या किया है। माँ बनना आसान नहीं होता है, बट माँ बनने का जो पल होता है ना, वो बहुत ही सुखद पल होता है। और हर औरत की लाइफ में माँ बनने का सुख प्राप्त हो, जिसकी संतान नहीं है उसको संतान हो। हर किसी की लाइफ में खुशियाँ आए, कोई भी इस खुशियों से दूर ना रहे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संजना के बारे में। संजना की डिलीवरी कल हुई है, सप्तमी वाले दिन हुई है। काल रात्रि मैया की नवमी, काल रात्रि मैया जो होती है उनका दिन था। बहुत ही अच्छे दिन हुई है और डिलीवरी नवरात्रि के टाइम पर हुई है, तो बहुत ही बड़ी बात है। अब देखो, संजना यदुवंशी है जो उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है कि उनको बेटी हुई है या बेटा हुआ है। उन्होंने खुद बोला है कि जो उनका मेन चैनल है, जो उनका ऑफिशियल चैनल है, उसके थ्रू वो बताएंगे बहुत जल्दी ही। ज़्यादा देर तक सस्पेंस में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बहुत से ब्लॉगर होते हैं ना जो अपनी प्रेगनेंसी को इतना सस्पेंस में रखते, इतना सस्पेंस में रखते हैं कि सुनते सुनते कान फट जाते। 6-6, 7-7 ब्लॉग इसी में निकाल देते हैं बताने में ही है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं ना, तो इनको बेटी हुई है, बेबी गर्ल हुई है। क्योंकि जो उनके छोटे छोटे चैनल हैं उसके माध्यम से हमें पता चला है कि संजना यदुवंशी ने एक बेटी को जन्म दिया है। बस ये बेटी हमेशा खुश रहे, अपने मम्मी पापा की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ। क्योंकि बेटी के आने के बाद माता पिता का जो भाग होता है ना, वो सौभाग्य में बदल जाता है। वैसे भी जब एक बेटी का जन्म होता है ना, तो वो सौभाग्य से ही आती हैं, और एक बेटा एक भाग्य से आता है, तो ये बेटियां सौभाग्य से आती हैं। फिर नवरात्रि कितने अच्छे अवसर पर उनके घर में लक्ष्मी आई है, माता रानी खुद चल कर आई हैं उनके घर पर। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन इन सभी चीज़ों में इनके पति ने इनका बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया। सच में पूरी प्रेगनेंसी जर्नी जो होती है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। किसी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हर छोटी से छोटी चीज़ों की केयरिंग करनी होती है अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। लेकिन यहाँ पर श्याम ने पूरा घर भी देखा, संजना को भी देखा और हर सारी चीज़ों को देखा। तो सबसे पहले श्याम और संजना को बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग मम्मी पापा बन गए। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं, और जो ये बेबी आया ना, ये आपको हमेशा आगे लेकर जाए, उन्नति के मार्ग पर लेकर जाए। और इससे ज़्यादा में क्या चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि जो संजना है, इनका अपनी ससुराल वालों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सास के साथ जो संजना की बॉन्डिंग है ना, बहुत ही अच्छी है, देखने लायक है। हर फैमिली में ऐसा नहीं मिलता है कि सास और बहू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो, ससुर और बहू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो। देवर के साथ भी इनका रिश्ता बहुत अच्छा है। कभी भी हमने देखा है संजना का जो भी अपने मायके वालों के साथ हुआ है, जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, हमें उसमें नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो उनका फैमिली मैटर है, वो समझे। हम लोगों को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बट
जो भी चीज़ें हम सामने देख रहे हैं ना, उसमें इनका ससुराल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। संजना को बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है और सबसे अच्छा हस्बैंड जो हमेशा ज़िंदगी भर साथ देता है अपनी वाइफ का, हमेशा केयरिंग करता है। सबसे अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, क्योंकि एक हस्बैंड ही होता है जो अपनी पत्नी को पूरे ससुराल में अपनी फैमिली के सामने रिस्पेक्ट दिला सकता है। और श्याम में वो चीज़ है, हमने देखा है कि इनके पति में वो चीज़ है, अपनी पत्नी को बहुत खुश रखते हैं। सच में अरे यार, बहुत ही खुश रखते हैं। ऐसा पति मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सौभाग्य की बात होती है कि उसकी वाइफ खुश है और हमेशा खुश ही रहे, और जो बेटी आई है हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए है। तो आप लोग भी बताइए, संजना की बेबी होने से कौन कौन खुश है। संजना और श्याम तो बहुत ही खुश है, और खुशियों में खुश होना भी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ससुराल वालों ने साथ दिया, एक मायके वाले से ज़्यादा ससुराल वालों का हाथ है। ससुराल वालों ने संजना का कदम कदम पर साथ दिया, हर चीज़ में। आज भी डिलीवरी के टाइम कितना आगे आगे है, बहुत बड़ी बात होती है जब मायके वालों से ज़्यादा ससुराल वाले साथ देते हैं, क्योंकि यह वही समय होता है, यह वही समय होता है जब अपनों की पहचान होती है। और अपनों की पहचान इसी चीज़ से होती है कि दुख में कौन हमारा साथ दे रहा है, तकलीफ में हमारा कौन साथ दे रहा है। वैसे तो हर कोई हर समय साथ देने को तैयार होता है, लेकिन दुख के समय अगर जो भी साथ देता है ना, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। संजना बहुत ही लकी है जो उसको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा ससुराल मिला है। क्योंकि आज के ज़माने में बहुओं के साथ में क्या क्या नहीं किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है आज के उसमें। तो यहाँ पर बस इतना ही कहेंगे कि संजना अपनी लाइफ में खुश रहो, क्योंकि हर चीज़, हर बहुत तकलीफ़ों के बाद एक खुशी मिलती है। बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ता है, नॉर्मल का भी दर्द संजना ने सह लिया, और ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। फाइनली वो ऑपरेशन के लिए पहले रेडी थी, बट अपने पति, अपने सास, अपनी फैमिली को लेकर चलने वाली वो बात भी मान गई कि चलो नॉर्मल डिलीवरी, उनकी सासू माँ का मन था कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो संजना की, तो नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, ऑपरेशन से हुआ तब भी ठीक है, क्योंकि आजकल ऑपरेशन तो बिल्कुल एक कॉमन चीज़ हो गई है, हर किसी की डिलीवरी ऑपरेशन से होती है। पहले के ज़माने में हम देखते थे किसी की ऑपरेशन नहीं होते थे, हम लोगों की मम्मी लोगों के टाइम कितने कितने बच्चे होते थे, सब लोग नॉर्मल ही हो जाते थे, एक भी ऑपरेशन का नाम नहीं सुनाई देता था पहले। लेकिन आज ऑपरेशन सच में एक कॉमन चीज हो गई है, हर जगह ऑपरेशन, हर लेडीज का ऑपरेशन बस पैसे के लिए भी होता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।